अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि पिछले महीने क्वेटा में एक काफ़ी अफसोसनाक टेररिस्ट अटैक हुआ था। क्वेटा कैंट के करीब ये अटैक था जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पर 35 के करीब जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं उनकी शहादत हुई थी। ये एक मेजर टेररिस्ट अटैक था और उस टाइम के ऊपर भी इस टेररिस्ट अटैक को लेकर हमने प्रॉपर रिपोर्ट किया था और पाकिस्तानी स्टेट को हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था। जहाँ पर वैलिड सिक्योरिटी क्रिटिसिज्म बनता था हमने उनको क्रिटिसाइज किया और यहाँ पर एक जो प्राइमरी डिमांड थी वो एक रिस्पॉन्स की थी कि जिस तरह का ये एक कावर्डली टेररिस्ट अटैक जो है वो क्वेटा में करवाया गया है, इसके ऊपर एक ठीक ठाक जो एज अ स्टेट लेवल के ऊपर रिस्पॉन्स बनता है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक वैलिड रिस्पॉन्स है, वो जनरेट किया जाना चाहिए। यहाँ पर हमें इनको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, चाहे वो यहाँ पर एयर स्ट्राइक के थ्रू हो या और किसी ऑपरेशन के थ्रू हो। तो इसी सिलसिले में कल आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू की गई है जहाँ पर बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं जिसमें नोशकी, खुजदार, मस्तूंग और केत जैसे जो एरियाज हैं, इन एरियाज के अंदर एक मेजर जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है उसको कंडक्ट किया गया है और बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए जो कि क्वेटा अटैक की रिस्पॉन्सिबल है, उनका एक पूरा जो सेल है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है और इस सेल में जो टोटल 17 के करीब बीएलए टेररिस्ट फाइटर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। 17 का ये जो नंबर है ये छोटा नंबर नहीं होता। किसी भी एक ऑपरेशन के अंदर इतने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना तो ये सिग्नल करता है कि ये काफी ज्यादा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और इससे भी जो पॉजिटिव यहाँ पर बात है कि हमारी साइड पर हमारी फोर्सेस को यहाँ पर कोई लॉस नहीं उठाना पड़ा। इवन जो एक सोल्जर है वो तक इंजर्ड नहीं हुआ, जो कि एक रेयर सिनेरियो है। यहाँ पर जब भी इतने बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेशन होता है, इतने बड़े नंबर में टेररिस्ट को मारा जाता है, तो मींस के वो ऑपरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें टेररिस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से कंटेस्ट करते हैं, आपको एक काफी हार्ड फाइट देते हैं। तो ऐसे में अपनी साइड के ऊपर कभी ना कभी कोई कैजुअलिटी हो जाती है या नहीं तो जो सोल्जर्स हैं वो तो इंजर्ड हो ही जाते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट क्वेटा अटैक वाला ऑपरेशन है ये अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल अलमाइटी ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और इस रिजाउंडिंग सक्सेस का जो क्रेडिट है वो ग्राउंड पे मौजूद जो ट्रूप्स हैं उनको तो जाता ही है, साथ ही साथ उन ट्रूप्स के साथ, सोल्जर्स के साथ जो सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे थे इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। ये ऑपरेशन क्योंकि एक हाई प्रायोरिटी ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को बेसिकली करने के पीछे जो मोटिव था वो क्वेटा अटैक ही था, यानी कि उस अटैक का बेसिकली यहाँ पर रिवेंज लिया जाना था या फिर उसको रिस्पॉन्ड किया जाना था। इसी वजह से यहाँ पर ये एक हाई प्रायोरिटी मिशन था और यहाँ पर मल्टीपल जो पाकिस्तान मिलिट्री के एसेट्स थे, एरियल और ग्राउंड, वो यहाँ पर इन्वॉल्व थे। ग्राउंड में ऑपरेशन के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर सोल्जर्स प्लस एसएसजी की जो बटालियन यूनिट्स हैं वो मौजूद थी और इन्हीं ग्राउंड फोर्सेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशली जो एरियल एसेट्स हैं वो एक बहुत बड़े नंबर में मौजूद थे, जहां पर जो यूएवीज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए, साथ ही साथ क्लोज एयर सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी मौजूद थे। एंड इवन यहाँ पर इस ऑपरेशन में जो सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान आर्मी एविएशन के, उनको भी पार्टिसिपेट करवाया गया था, जिन्होंने ऑप्स एरिया के ऊपर रहकर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी जो रेडियो कम्युनिकेशंस हैं उनको इंटरसेप्ट करके जो भी नेसेसरी इनका प्रोसेस होता है लोकेशंस को ट्रायंगुलेट करने का, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने का, तो इनकी ये जो इंटेलिजेंस है उसने भी इस पूरे ऑपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अगेन यहाँ पर इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने का पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस हाईली सक्सेसफुल ऑपरेशन की जो सक्सेस है उसके पीछे पॉइंट क्या है कि ना सिर्फ यहाँ पर आपके ग्राउंड फोर्सेस मौजूद थे बल्कि आपके जो हाईली केपेबल एरियल एसेट्स हैं जिनकी आपने एक बहुत बड़ी फ्लीट को खड़ा किया हुआ है, उन्होंने भी इस ऑपरेशन में पार्ट लिया और कंबाइंड तौर पर इसको मिलकर आपने एक रिजाउंडिंग सक्सेस बनाया, जहां पर आपने बलूचिस्तान जैसे रगेड टेरेन में आपने मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर पॉजिटिवली इनको आइडेंटिफाई किया, एक नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सेल एलिमिनेट किया और वो भी अपना जो लॉस है उसको बिल्कुल मिटिगेट करते हुए। तो ये आपको शोकेस करता है जो पॉइंट हम बहुत पहले से रेज करते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान और केपी के जैसी जो रगेड टेरेन है यहाँ पर अब इस टाइम के ऊपर हमें प्रायोरिटाइजेशन जो है वो अपने एरियल एसेट्स को देनी चाहिए, अपने ड्रोन्स को देनी चाहिए, बिकॉज यही अप्रोच इस टाइम के ऊपर एक ओनली इफेक्टिव अप्रोच है। आपके पास इतनी इंप्रेसिव कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत बड़ी फ्लीट है आपकी ड्रोन के पास जिसमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, आपके अपने बनाए हुए जो मैच्योर प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पर करना क्या है कि एक तो इनको ऑपरेशंस एरिया के करीब स्टेशन करना है एंड सेकंड इनको बेसिकली यूज करना स्टार्ट करना है। जैसे आई थिंक एक वीडियो में हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि अभी के लिए पाकिस्तान की जो 80% ड्रोन फ्लीट है उसका जो फोकस है वो इंडियन बॉर्डर के ऊपर है, जो कि ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इंडिया जैसी एडवर्सरी के अगेंस्ट में ये जो स्लो मूविंग ड्रोन्स हैं इनकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम है। तो अगर आप 40% जो अपनी ड्रोन फ्लीट है उसको इंडियन बॉर्डर के ऊपर स्टेशन करें एंड देन 60% जो आपकी ड्रोन फ्लीट है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो वेस्टर्न रीजन के अंदर एयर बेसेस हैं जिस तरह से क्वेटा में, पेशावर में, उसके बाद और आपकी कई रिमोट बेसेस हैं जिस तरह से पीएफ बेस शमसी है जो कि इवन स्पेशली बनाई ही यूएवी ऑपरेशंस के लिए गई है। इसकी अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें
देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे हैंगर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि ड्रोन्स और यूएवीज को हाउस करने के लिए परफेक्ट है। और सिमिलरली यहाँ पर जो सारा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रेजेंट है। तो जिस तरह का थ्रेट हम फेस कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, हमारी तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से जो कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिंपली जो सिचुएशन बन चुकी है ये सिचुएशन की डिमांड है और ज़्यादा हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। आपका क्या ओपिनियन है उसको आप कॉमेंट्स में ज़रूर मैंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।